आई। मामा, इसको तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। थोड़ा सब्र कर झुमरू, तारो दिमाग चल गया के इतने लोगों के बीच से उसे उठाना, अपनी मौत को बुलाना है। थोड़ा सब्र कर, कभी न कभी तो हटेगी पट्टे से। आइए भजन शुरू कीजिए। आप गाना नहीं चाहती हैं? कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं और किसी को बोल दूंगा। घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यो घर मां सब बाने हैं, जो होवे हैं थारी मर्जी से होवे हैं। शायद मारा अट्ठे आनो भी थारी मर्जी से हुआ होवे को, और अब जानो भी थारी इच्छा से। एक न एक दिन जानो पड़े है, पतो तो मने, पर इतनी मुश्किल होवेगी ये। पर मैं जाऊंगी, बस भगवान मने शक्ति दे, जो भी गलत हुआ है उसको सुधार सकूं। प्रियंका को पर्दो फाश करके मैं चली जाऊंगी अपनी दुनिया में, वापस अपनी पंचारन की दुनिया में चली जाऊंगी। के है मामा, इतनी रात गए फोन? तू अभी बैठे ही रहे आभा बन के। क्या बकवास कर रहा हो? वो कल ही सामान लेकर। अब आभा भट्टे कभी ना आ सकेगी। क्यों ना आ सकेगी? अभी एक एक्सीडेंट में मारी गई है। माँ, अरे मामा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर ये बात आभा के घर वालों या पुलिस को पता चलेगी तो हम सब जेल में चक्की पीसेंगे। अलबेली, देख, हम तो इसे इसके घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन इसने हमें गलत समझा और हाथ छुड़ाकर भाग ली। देख क्या हुआ, एक ट्रक ने उड़ा दियो बेचारी ने। शायद इसकी मौत ने इसे बुलाया तो आज।
थारे को विश्वास हो जाए, इस वास्ते तने बुलाया था अलबेली। लेकिन एक बात याद रखना, इसके घर वालों को ना पता चले, ना तो हम सबकी जिंदगी जेल में गुजरेगी बेटा। अब तू ही हमने बचा सके अलबेली। अरे और कुछ नहीं, उस बिट्टू के बारे में सोच कि थारे बाद उस मासूम का क्या होगा। क्या करूं कि यो किस्मत चाहे है कि माँ आभा की जिंदगी स्वीकार लूं, या करण ने और बाकी घर वालों ने सब सच सच बता दूं कि अब उनकी आभा इस दुनिया में ना रही। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं है, तुम एक पल मुझसे दूर होती हो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ, और तुम बीच रात। ऐसा मत किया करो आभा, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत घबरा जाता हूँ। प्लीज ऐसा मत किया करो। हम आपकी आभा नहीं है करण, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं थारे और थारे परिवार के साथ और धोखा ना कर सकूं। माँ आभा नहीं, आभा की हम शक्ल अलबेली हो। करण, क्या हुआ? करण, उठिए करण। करण, क्या हुआ बेटा? करण, क्या हुआ? पता नहीं पापा।
क्या क्या कैसे? करण! करण! तो बेटा ये बेहोश कैसे हुआ? नहीं भैया, हम बात कर रहे थे, अचानक से बेहोश हो गए। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। करण! डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए। जल्दी करिए, जल्दी। एक काम करो तुम लोग करण को लेके आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। लाडो लाडो लाडो, क्या हुआ बेटा? ये यहाँ कैसे? लाडो लाडो लाडो, क्या हुआ बेटा? अरे यही तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं, ये कैसे आ गई यहाँ पर? क्या यही थी थारी जिम्मेदारी? अगर तारे से ना समझ रही थी बहन जी तो मन ने बता दिया होता, मैं संभाल लेता अपनी बच्ची ने। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें। लेकिन ये मरने वाले की लगती क्या है? अरे ऐसे तो ये उनकी कुछ भी नहीं लगती थी। साथ में रहने से ये घुल मिल गई थी। शायद भगवान को यही मंजूर था। चलो बहन जी, चलो घर चलो। चलो चलो उठो, चलो उठो, चलो चलो उठो उठो, चलो। हमारे लाडो को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। लाडो लाडो, पुलिस तफ्तीश करेगी। चलिए 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 इन्हें। लाडो, हमें लाडो के पास रहना है। चलिए चलिए, हमें लाडो के पास रहना है। चलिए चलिए चलिए, बैठिए, बैठा लीजिए इनको, ले चलिए इनको इनके घर, चलिए। इन गोलियों को किसी तरह करण की कॉफी में पहुंचाना ही होगा मुझे। कॉफी बना रही है? मैडम, करण साहब आपको बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। अब करण कैसे तड़प तड़प के मरेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे अलबेला, क्योंकि आभा होने में और आभा बनने में बहुत फर्क है। घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि तुमने अपने ही हाथों से कॉफी बनाई और फिर उसमें जहर मिला दिया। अब क्या करें, घोर कलयुग है। यहाँ सीता ने अपने ही हाथों से अपने राम को मौत दे दी।
अरे चुप, एकदम चुप। काय करके दिमाग खराब किया हुआ चोरी ने। अब तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। देख, फोटो दिख रही है तेरे को? देख देख, थारे को पता है फोटो पे हाथ कब चढ़ाया जावे? जब कोई मर जावे, और जब कोई मर जावे है तो उसका कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। तो अब थारे लिए थारी अम्मा, और थारी अम्मा के लिए तू, सारी दुनिया के लिए तू अब बच। कोई नहीं है, अब कोई अलबेड़ी ना है, और ना ही कोई है आभा करण प्रसाद। अगर अभी कोई जिंदा है तो वो है सिर्फ तू। तू यानी साध्वी गायत्री देवी। कौन? साध्वी गायत्री देवी कौन? झूठ बोल रहे हो तुम। हमें अम्मा की पहचान है। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो थारी अम्मा को इसी खंजर से चीर कर दूं। तो बता कौन है तू? हाँ? साध्वी गायत्री देवी। साध्वी गायत्री देवी। बस तू ऐसे ही साध्वी बनकर जागरण किए जा और हमारे लिए पिस्सा कमाती जा, फिर हम तन्ने रत्ती भर भी तकलीफ ना होने देंगे। साध्वी गायत्री देवी की जय। एक्सक्यूज मी मैम, आप आभा करण प्रसाद हैं? ये कंसेंट फॉर्म है, आप प्लीज अपने नाम के ऊपर साइन कर दीजिए। मैम जरा जल्दी कीजिए। मैम जरा जल्दी कीजिए। हाँ। हाँ। अमित आभा करण प्रसाद है। डॉक्टर साहब कैसे है करण? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? सिस्टर इन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दो। आईसीयू? क्यों? देखिए अगले 12 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। इसे केस ऑफ पॉइजनिंग। उन्होंने जहर खाया है। ये कैसे? लेकिन जानबूझकर वो जहर क्यों खाएगा? हाँ? हो सकता है खाने में कुछ जहर चला गया हो। डॉक्टर साहब हमारे घर में बाहर का कोई खाना नहीं आता है और ना ही हमारे बच्चे बाहर का खाना खाते। फिर ये कैसे हो गया? लेकिन भला उसे हमारे घर में जहर क्यों कोई देगा? हमारे घर में जहर आएगा कैसे?
डॉक्टर साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप एक बार और चेक करिए ना प्लीज। प्लीज डॉक्टर प्लीज प्लीज। देखिए कभी कभी एक्सपायर्ड दवा खा लेने से भी शरीर में जहर फैल सकता है। कभी मेटल के पुराने बर्तन में रखी हुई खाने पीने की चीजें भी जहरीली हो जाती है। एग्जैक्ट तो हम रिपोर्ट मिलने के बाद ही बता पाएंगे आपको, पर हाँ अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से केस ऑफ पॉइजनिंग। एक्सक्यूज मी। पंडित जी सुनिए तो ये क्या कह रहा है। पंडित जी सुनिए ना। कौन क्या बोल रहा है भाई? इतनी रात को तो उल्लू ही हो सकता है। उल्लू नहीं, उल्लू का पट्टा। पंडित जी सुनिए तो, आपका बच्चा क्या कह रहा है? पंडित जी उठिए ना। चुपचाप सो जाओ शीतल, जो सुनाना है वो सुबह सुनाना बस। अभी नहीं आप उठिए तो सही, उठिए उठिए ना। कान लगा भूकंप आ गया जो इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो तुम? कान लगाकर सुनिए तो सही आप। क्या सुनूं? क्यों सुनूं? नहीं सुनना मुझे कुछ भी। अरे आपका बेटा आपके साथ बात कर रहा है। अच्छा सुनता हूँ, मजबूरी है, सुनना ही पड़ेगा। सुन लिया कितना शोर मचा रहा है हमारा बेटा। क्या? कुछ नहीं सुनाई दिया मुझे भाई। तुम सो जाओ। हैं? देखो तुम्हारे जो कान हैं बिना वजह बज रहे हैं। मेरे कान नहीं बज रहे हैं, आपके कान खराब हो गए। जाके साफ करके आइए, ये कह रहा है आपका बेटा। तुम भी सो जाओ। शाबाश। आज तक अलबेली ने थारे से कुछ न मांगा भगवान, और आज भी न मांगती। फिर तूने ही तुम्हारे को इशारा कियो तो कि अब करण मारो है, कि अब अलबेली ने ही आभा बनना पड़सी। अब अलबेली ने ही सारो पत्नी को धर्म निभाना पड़सी। तो एक पत्नी होने के वास्ते अब मां करण ने कुछ न होने दूंगी। मां थारो खेल अच्छे से जानू हूं भगवान। तू परीक्षा ले रहे हो है मारी कि मां करण की पत्नी बनने लायक हूं भी कि ना। तो अब तू भी सुन, अलबेली यो परीक्षा में सफल होकर रहेगी और करण को कुछ नहीं होने देगी। इतना कष्ट पहुंचाने के लिए क्या भगवान तुम मेरा ही बेटा मिला था? क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? हाँ वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाएगा, हमारा करण ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कैसा है? कैसा है बेटा करण? बस बेटा बस। अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा मन बहुत घबरा रहा था। ना 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 बेटा, घबराओ बिल्कुल मत। करण ठीक हो जाएगा। और तू क्यों घबरा रही? तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो ना, किसमें इतनी हिम्मत कि तुम्हें करण से दूर कर सके। याद नहीं बेटा, एक बार तुम्हें करण को मौत के मुंह से छुड़ा कर लाई थी। इसकी चिंता मत करो, करण ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुझे माफ कीजिएगा,
करण की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए आपको इतनी रात में फोन करना पड़ा। वकील साहब, आप अगर हमें ना बताते तो हमें बुरा लगता। चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वकील साहब, हमने जानबूझकर लता को नहीं बताया है, बेकार वो लोग परेशान होते। राघव और शीतल सुबह पहुंच जाएंगे। जी ठाकुर साहब। पंडित जी सुनिए ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम। आइसक्रीम इतनी रात को, वो भी इतनी ठंड में? अब ये तुम्हारी फरमाइश है या जो तुम ये जो बेटा बेटा कह रही हो, उस बेटे के नाम का बिल अभी से फाड़ना शुरू कर दिया? अरे देखो शीतल जी, ये जो बच्चा है ना, मेरा बच्चा है, राघव पंडित का है। ये बेवक्त कभी कुछ नहीं मांगेगा, गारंटी है। तुम सो जाओ, मैं तुम्हें कल ला के दूंगा आइसक्रीम। सो जाओ। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली, मगर आप मेरे बेटे की एक ख्वाहिश तक पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, मत लाइए आप, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अरे रुको रुको भाई, बेवकूफ सच में निकल पड़ेगी इतनी रात को। देखो भाई, तुम कहाँ भटकोगी इतनी रात को आइसक्रीम के लिए? मैं ले आता हूँ आइसक्रीम, तुम बैठो। सुनिए, जो आइसक्रीम रहेगी ना, एक एक लेके आना। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने नुक्कड़ पर वो आइसक्रीम पार्लर जो खोला है, आइसक्रीम खाएगा ना मेरा बच्चा। बस्ती माँ, जब भी किसी ने कुछ हुआ था तब हनुमान जी की धुनी जलाया करते थे और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। माँ भी। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये हनुमान जी की धुनी है, इससे करण बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लाइए से मुझे दीजिए। क्यों? वॉर्ड बॉय, क्या हुआ? आप इसे बाहर लेके जाइए। अरे हमें नहीं। सॉरी मैम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। एक तो ये पॉइजनिंग केस है, कोई मामूली बुखार नहीं है जो टोने टोटके से सही हो जाएगा। आप प्लीज दिल से दुआ करेंगी तो जरूर कबूल होगी। अगर कोई पत्नी सच्चे दिल से दुआ करती है तो ऊपर वाला जरूर सुनता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।